तो वेलकम टू इजी टू लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है HbA1c ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन टेस्ट इज डन फॉर। HbA1c जो टेस्ट करते हैं या ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? एनीमिया के लिए नहीं, डायबिटीज़ के लिए ये सही ऑप्शन है, जॉन्डिस ये नहीं, हीमोफीलिया ये भी नहीं। HbA1c जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? डायबिटीज़ के लिए। इसमें क्या होता है कि 3 मंथ डायबिटिक रिकॉर्ड को बताता है। ठीक है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता है कि पेशेंट को डायबिटिक है या नहीं। HbA1c का नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मल रेंज 4 से 6% में होता है। ये क्या होता है? परसेंट में होता है। एनीमिया जो होता है आरबीसी की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण डिक्रीज। जॉन्डिस हो जाता है उसमें क्या होता है? बिलिरुबिन लेवल क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। हीमोफीलिया एक तरह का कोगुलेशन डिसऑर्डर है, ब्लड नहीं जमने का। ठीक है, जिसके कहते हैं ब्लड एक बीमारी है जिसके कारण क्या हो रहा है? ब्लड पेशेंट का कहीं कट छट गया है तो उस केस में क्या हो रहा है कि ब्लड बह ही रहा है, मतलब रुक ही नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं कोगुलेशन डिसऑर्डर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोथराइज टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ यूरिन। रोथराइज टेस्ट जो करते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ यूरिन में, वो कौन सा किसके लिए करते हैं? बाइल साल्ट नहीं, कीटोन बॉडीज ये सही ऑप्शन है, ब्लड ये भी नहीं, प्रोटीन ये भी नहीं। प्रोटीन के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन के लिए हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। ब्लड के लिए यदि हम लोग करेंगे, यूरिन में ब्लड रहेगा तो बेंजीडीन टेस्ट करें। कीटोन बॉडीज में किसके लिए करते हैं? रोथराइज। कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? रोथराइज करते हैं। बाल साल्ट के लिए करते हैं हेच सल्फर टेस्ट। हेच सल्फर टेस्ट में क्या होता है? बाल साल्ट को हम लोग क्या होता है? बाल साल्ट के कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। कीटोन बॉडीज जो बने होते हैं किस से बने होते हैं? एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोब्यूट्रिक एसिड। ये क्या हो जाता है? प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन के कारण क्या होता है? कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। इसका सही है, रोथराइज टेस्ट किसके लिए करते हैं? कीटोन बॉडीज के लिए, ऑप्शन बी। विच टेस्ट इज यूज टू मॉनिटरिंग द हेपारिन थेरेपी। हेपारिन, किसी पेशेंट को जब हेपारिन का थेरेपी दिया जाता है, हेपारिन का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस केस में कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं? बीटी नहीं, सीटी नहीं, पीटी ये भी नहीं, एपीटीटी ये सही ऑप्शन है। जो हेपारिन का ट्रीटमेंट चलता है, हेपारिन का थेरेपी चलता है, तो उस केस में कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं? एपीटीटी टेस्ट करते हैं। एपीटीटी जो होता है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर पे, और ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे।
एपीटीटी जो है इंट्रिंसिक फैक्टर पे डिपेंड करता है और पीटी जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। बीटी हो गया ब्लीडिंग टाइम, और सीटी हो गया क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, तो इसका हेपारिन थेरेपी में कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं? एपीटीटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज ए कॉज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ। हीमोफीलिया जो होता है इसीलिए कहा जाता है क्लॉटिंग फैक्टर है ना, उस सबको याद करके रखना है। तो इसमें हीमोफीलिया किसके कारण होता है? डिफिशेंसी ऑफ फैक्टर 2 नहीं, फैक्टर 6 नहीं, फैक्टर 8 ये सही ऑप्शन है, फैक्टर 7A ये भी नहीं। तो हीमोफीलिया जो होता है फैक्टर 8 के डिफिशेंसी के कारण हीमोफीलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट डन इन स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो डोनर का हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसको TTI टेस्ट करते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, उसमें क्या क्या होता है? HIV, HCV, हेपेटाइटिस B, मलेरिया और सिप्लिस या VDRL या सिप्लिस इसको कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? VDRL हम लोग करते ही है, विडाल हम लोग नहीं करते हैं, HIV हम लोग करते ही है, हेपेटाइटिस भी हम लोग करते ही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं करते हैं? नॉट, तो हम लोग विडाल टेस्ट नहीं करते हैं। डोनर स्क्रीनिंग टेस्ट में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं, तो उसमें विडाल टेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। ABO ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है जो डिस्कवर किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ये सही ऑप्शन है, क्रिश्चियन ग्राम ये नहीं, लॉर्ड लिस्टर ये भी नहीं, रॉबर्ट कोच ये भी नहीं। तो ABO ब्लड सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया पॉपुलेशन विच इज द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हैव AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो इंडिया में कितने परसेंट है? 20% नहीं, 5% ये सही ऑप्शन है, 12% ये भी नहीं, 25% ये भी नहीं। ABO जो होता है ग्रुप जो होता है वो 5% होता है। बेसिकली इंडिया में क्या होता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा O पॉजिटिव, O, फिर B, फिर A और सबसे कम होता है AB होता है। तो AB ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड बैंक का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है? तो ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप RBC के सरफेस पे जो होता है और सीरम में होता है। तो ब्लड ग्रुप जो A रहेगा तो उसके सरफेस पे क्या है? RBC के सरफेस पे क्या रहेगा? A एंटीजन रहेगा, और उसके सीरम में क्या होगा? B होगा। क्या होगा? B होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो RBC के सरफेस पे होगा उसके करस्पॉन्डिंग मतलब उल्टा होगा, क्या होगा? B होगा। तो यहाँ पे देखिए B, जहाँ पे हम लोग क्या B है, यहाँ पे क्या है? कौन सा ग्रुप है? B है। तो उसके RBC के सरफेस पे क्या होगा? B होगा। तो उसके सीरम में क्या होगा? A होगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। और उसके बाद AB ब्लड ग्रुप है। तो AB ब्लड ग्रुप है तो RBC के सरफेस पे क्या होगा? AB होगा, B भी होगा। ठीक है, और उसके एंटीबॉडी सीरम में क्या होगा? कोई नहीं होगा। क्या होगा? कोई नहीं होगा। और O ब्लड ग्रुप रहेगा तो उसके RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं रहेगा। RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं रहेगा।
बट एंटीबॉडी क्या रहेगा, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एंटीबॉडी बी है, इज फाउंड इन सीरम, सीरम में एंटीबॉडी बी है ऑफ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए। तो यहाँ हम लोग देखे ही हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीरम में क्या है, एंटी बी है, सीरम में बी है, तो और क्या है, पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एंटीबॉडीज ए और बी बोथ, ए और बी बोथ है, बोथ एब्सेंट इन सीरम ऑफ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ। अब यहाँ देख लेते हैं, एंटीबॉडी क्या है, ए और बी एब्सेंट है, एंटीबॉडी ए और बी एब्सेंट है, ए और बी एब्सेंट है, यहाँ देख लिए, और उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो ब्लड ग्रुप ओ कैसे हो सकता है, जब एंटीबॉडी में सीरम में क्या है, एंटी ए और बी एब्सेंट है, तो एब्सेंट किस में है, तो ए बी में है, क्या है, ए बी में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो ब्लड ग्रुप ए बी के जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंटीजन बी फाउंड ऑन द आरबीसी सेल, द पर्सन ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। यहाँ पे कह रहा है एंटीजन बी है, एंटीजन बी है, एंटीजन बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी, एंटीजन ए और बी बोथ है, ए और बी दोनों हैं, बोथ आर फाउंड इन आरबीसी के सरफेस पे, द पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीजन देखिए, एंटीजन हो गया, एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी हो जाएगा। यदि एंटीबॉडी पूछता तो यहाँ पे वो, यदि एंटीबॉडी पूछता कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए और बी दोनों नहीं हैं, एंटीजन ए और बी दोनों नहीं है, तो ओ होता। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, एंटीबॉडी पूछा है, एंटीबॉडी पूछा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ओ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता, ए बी होता। तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है रॉन्ग, गलत, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कॉम्प्लिकेशन जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, नॉट कॉम्प्लिकेशन मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। जैसे बेसिकली हम लोग टीटीआई टेस्ट करते हैं ब्लड बैंकिंग में, HIV, HCV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस या और मलेरिया। तो यदि मलेरिया पॉजिटिव रहेगा तो वो कॉम्प्लिकेशन शो करेगा, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, हीमोलाइसिस, यदि सेल हीमोलाइज रहेगा तो उस केस में यदि किसी पेशेंट को चढ़ाएंगे तो वो पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा, तो ये भी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, सिफिलिस, यदि किसी पेशेंट का सिफिलिस पॉजिटिव रहेगा तो वो भी हम पेशेंट को किसी को नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस ए हम लोग जो टीटीआई टेस्ट करते हैं उसमें HIV करते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी करते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी करते हैं, बट हेपेटाइटिस सी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम लोग का इतना इन्वॉल्व नहीं है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होता, कौन नहीं कॉम्प्लिकेशन इशू करेगा, तो मलेरिया कॉम्प्लिकेशन करेगा, हीमोलाइसिस कॉम्प्लिकेशन करेगा, सिफिलिस कॉम्प्लिकेशन करेगा, बट हेपेटाइटिस ए कॉम्प्लिकेशन में हेल्प नहीं करेगा। तो ये हेपेटाइटिस। फिक्सेटिव प्ले इम्पोर्टेंट रोल एक्सेप्ट, फिक्सेटिव जो होगा प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सेप्ट
प्रिजर्व द सेल एंड टिश्यू, ये सही ऑप्शन है। फिक्सेटिव का मेन काम है कि प्रिजर्व करके रखता है सेल और टिश्यू को। हार्डनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ये भी सही ऑप्शन है, हार्ड करके रखता है, जरा सा हार्डनेस हो जाता है टिश्यू में। रिमूवल ऑफ कैल्शियम साल्ट, नहीं, जो फिक्सेटिव का काम है, फिक्सेटिव का टिश्यू को फिक्स करके रखना। रिमूवल ऑफ कैल्शियम साल्ट, तो इसके लिए क्या कहता है, डीकैल्सिफिकेशन करना पड़ता है, डीकैल्सिफिकेशन करना पड़ता है, तो ये नहीं होगा। अल्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी सही है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, रिमूवल ऑफ कैल्शियम साल्ट, ये ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज यूज टू डीकैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन में हम लोग कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं, गोडिंग एंड स्वाटिंग फ्लूइड, ये सही ऑप्शन है। जिंकर्स फ्लूइड, नहीं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी नहीं करते हैं। ग्लूटाल्डिहाइड, ये भी नहीं करते हैं। तो डीकैल्सिफिकेशन में कौन सा यूज करते हैं, गोडिंग एंड स्टुवार्ड फ्लूइड, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ड्यूरिंग द स्टेनिंग प्रोसेस द टिश्यू सेक्शन डीपैराफिनाइजेशन इज डन, जो ड्यूरिंग द स्टेनिंग जब हम लोग करते हैं तो टिश्यू सेक्शन को, तो उसके पहले हम उसको क्या कहते हैं, डीपैराफिनाइजेशन। डीपैराफिनाइजेशन करने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल का यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, नहीं। 70% अल्कोहल, ये भी नहीं। क्या करते हैं, जाइलिन यूज करते हैं, जाइलिन, ये सही ऑप्शन है। लेंट्रम फॉर डीपीएक्स, ये भी नहीं करते हैं। जो जाइलिन है ये एक तरह का क्या है, क्लियरिंग एजेंट है। तो डीपैराफिनाइजेशन, जैसे भी कोई सेक्शन है उसको डीपैराफिनाइजेशन करना है तो उसको जाइलिन से वाश करना पड़ता है। वो क्या करता है, क्लीन कर देता है, पैराफिन को हटा देता है, ठीक है, तो और फिर टिश्यू सेक्शन बचता है। तो उससे क्या होता है कि स्टेनिंग करने में हम लोग आसानी होता है। पैराफिन के कारण क्या होता है कि इफेक्ट पड़ता है स्टेनिंग प्रोसीड्यूर में, इसीलिए हम उसके पहले जाइलिन से उसे हम लोग डीपैराफिनाइजेशन करते हैं, या हीटिंग प्रोसेस से भी, हीटिंग प्रोसेस भी करते हैं। तो उससे क्या करता है, पैराफिन वैक्स को डिस्कार्ड करके हम लोग उसका फिर स्टेनिंग प्रोसीड्यूर में करते हैं। बट उसको एक बार जाइलिन फ्लूइड में, जाइलिन सॉल्यूशन में से उसको डीपैराफिनाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू।